हनुमान जी चले और दर्शन करिए। खाने के बाद हनुमान जी उत्पात शुरू किए। बाबा कहते हैं चले उन्नाई सिर पैठे बागा, चले उन्नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितर तोर लागा, फल खाए सितर तोर लागा, रहे तहां बहु भट रखवारे, रहे तहां बहु भट हनुमान जी है कछु मार सि कछु जाए पुकारे, कछु मार सि कछु जाए पुकारे। हनुमान जी फल खाए वृक्षों को तोड़ना प्रारंभ किए। रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़ने के लिए। जैसे रखवाले आए हनुमान जी 15 को इधर दबोचे, अब 15 रखवालों को इधर पकड़े। अब पकड़ के नीचे मिट्टी में दबा के रगड़ने लगे, सीताराम 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 सीताराम, माटी में रगड़ के मार डाले। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए, आते गए रगड़ते गए। अंत में 12-13 रखवाले बचे। 6-7 को हनुमान जी इधर पकड़े, बाकी को इधर पकड़े, और अभी एक ही बार रगड़े थे सीताराम, तब तक वो बोले हम लास्ट बचे हैं, सब मर गए, हमको मार दीजिएगा तो रावण को आपके बारे में कौन बताएगा। हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे रावण से। एक रखवाला बोला कि एक बार तो रगड़ी दिए हो, पूरा शरीर छिला गया है, हम लोग रावण को अपने फीलिंग के साथ बताएंगे कैसा लगता है रगड़ने के बाद। हनुमान जी बोले जाकर बताओ रावण को। रखवाले पहुंचे। नाथ एक आवा कपि भारे, नाथ एक आवा कपि भारी, देहि अशोक वाटिका उजारे, देहि अशोक वाटिका क्या बोलते हो? उजारे, खाए से फल और बिटप पारे, खाए से फल तुम क्या कर रहे थे? पारे, रक्षक मर्द मर्द महिडारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। रखवाले जाकर रावण से बोले प्रभु बहुत भारी बानर आया है, बहुत भारी कपि। रावण बोला तो क्या हुआ, तो क्या हुआ नहीं, अशोक वाटिका के मेंटेनेंस पर जितना खर्चा किया था आपने बराबर कर दिया। क्या कर दिया? पहले तो फल खाया, उसके बाद उजाड़ दिया। रावण बोला तुम लोग क्या कर रहे थे वहां पर? रखवाले बोले लास्ट बोल दिए तो बच गए, नहीं तो हमसे पहले जितने लोग गए थे उनको रगड़ रगड़ के मार दिया वहीं पर। रक्षक मर्द मर्द वही डारे। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया, कहा जाओ पकड़ के लाओ उसको। सुनि रावण पठे भट्ट नाना, सुनि रावण पठे भट्ट नाना, तिनहि देखि गरजे हनुमाना, तिनहि देखि गरजे एक बार में सब रजनी चर कपि संघारे, सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे, गए पुकारत कछु अधमारे। जैसे भट आए हनुमान जी एक वृक्ष लेकर सबको फटाफट मारना शुरू किए। आते गए हनुमान जी लपेटते गए। 4-5 इधर उधर से छटके तो पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले प्रभु सबको मार दिया, सब मर गए। अच्छा, सबको रगड़ के मारा, इस बार झाड़ू लगा के मारा है, रगड़ा किसी को नहीं। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, पता है कि आगे से जाने से मार देता है, पीछे से जाना चाहिए ना। भट्ट बोले सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे उसके, क्या हुआ उनका, क्या हुआ? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। क्यों? जो पीछे से गया उसको पूंछ में लपेटा और ऐसा ऊपर उछाला कि सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए, सैटेलाइट बन के घूम रहे हैं ऊपर, एक भी नीचे नहीं गिरा। अच्छा, रावण का एक बेटा अक्षय कुमार बोला पिताश्री मुझे जाने दीजिए। पुण्य पठयउते ही अक्षय कुमारा, पुण्य पठयउते ही अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभटय पारा, चला संग लय सुभटय पारा। आवत देख बिटप कही तर जाता, ही निपाति महाधुनि गर्जा। आवत देख बिटप कही तर जाता, ही निपाति महाधुनि गर्जा।
रावण का बेटा अक्षय कुमार महा सुभटों को लेकर गया। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाएं और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। उसी में दब के समाप्त हो गया। अक्षय कुमार के साथ सुभट आए थे। कौन आया था? पहले रखवाले, फिर भट्ट, अब भट्ट से बड़ी सेना सुभट। हनुमान जी क्या किए सुभटों का? कछु मारे सी, कछु मर्देसी, कछु मिलिए सी धरे दो। हनुमान जी कुछ सुभटों को मार दिए। कैसे मारे? कैसे मारे? उठा के हाथ पे रखते थे, उठा के 10-12 सुभट को रखते थे, कछु मारे सी। उसके बाद और गुस्सा आया तो पकड़ के झोंटा भर कछु मर्देसी, कुछ को नीचे रगड़ दिया। उसके बाद सबको समेट के धूल में सानने लगे। इधर उधर से 2-3 छटके पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले प्रभु सब मर गए, सबको मार दिया। और आपको बतावें कपी नहीं आया है, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या है? बोले बहुत मारता है सरकार। सुभट बोले मारता भी है और काटता भी है, मरकट। अच्छा, मेघनाथ को बुलाया, मरकट। मेघनाथ को बुलाया, अब बुलाकर कहा तुम जाओ, मारना मत। रावण जानता है मारने जाएगा खुदे मर जाएगा, इसलिए पहले सावधान किया। मारे सुजन सुत बांध सु, जाओ बांध करके लाओ, मैं भी तो देखूं कहां का बानर आया है। मेघनाथ गया। हनुमान जी एक पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर चला दिए। जय श्री राम। उसी में दब के मरता उसके पहले कूद के भाग गया। उसका रथ खंड खंड हो गया। मेघनाथ माया करके आकाश में चला गया ऊपर। अब दर्शन करिए। पहले कौन लड़ने आए? रखवाले, रखवालों के बाद भट्ट, भट्ट के बाद सुभट, अब महाभट्ट। मेघनाथ के साथ महाभट्ट गए। मेघनाथ का रथ टूटा। जैसे मेघनाथ ऊपर आकाश में भागा, ये सारे महाभट्ट चिल्लाने लगे, फंसा के भाग गया ऊपर। बताओ, साथ में लेकर आया, बानर के सामने हम लोग को छोड़ के ऊपर भाग गया। अब ये सारे महाभट्ट घबराए, हमारे साथ क्या करेगा? एक महाभट्ट ने पूछा हनुमान जी से, क्या करेंगे आप हम लोग के साथ? हनुमान जी बोले, तुम लोग नहाते हो? कितनी बदबू आ रही है शरीर से, नहाए हो तुम लोग? ये बताओ, 2 साल कोरोना रहा, तुम एक भी राक्षस तुम लोग वैक्सीन लगवाए हो? राक्षस बोले, वैक्सीन का होता है? बोले, नहीं लगवाए हो, हम आज सब लगाएंगे तुम लोग को। पहला डोज, दूसरा डोज, बूस्टर डोज सब लगेगा एक ही बार में। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी अपने शरीर का सारा जो केश है, बानर देखें आप लोग, बानर कहिए, कितने बड़े बड़े केश होते हैं शरीर में? कम से कम इतने बड़े बड़े। हनुमान जी अपने शरीर के सभी केश को सुई के समान नुकीला कर लिए। घर में माई लोग कपड़ा रगड़ने वाला जो ब्रश रखी है ना, उसके जैसे सारे केश सुई निडिल बन गए। शरीर में जितने केश थे सब खड़े हो गए। और गोस्वामी जी कहते, उसके बाद हनुमान जी गही गही, गही गही बुझाता? हाँ, गही गही मने भोजपुरी शब्द है, गही के। गही गही मने पकड़ पकड़ के। हनुमान जी के सारे केस खड़े भय तो सारे महाभट्ट भागने लगे। हनुमान जी दौड़ा दौड़ा कर, सहेट सहेट के, गही गही रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता के संगा। कही कही कप मर दही, कही कही कप मर दही, कही पकड़ के हनुमान जी शरीर में रगड़ने लगे। कही कप मर दही। ऐसा रगड़ते हैं, 5 मिनट रगड़ने के बाद हनुमान जी घुमा घुमा के देखते हैं कहीं छूटल नहीं खे ना।
काले काले राक्षस, रगड़ाई शुरू भई, चमड़ा निकलते गया, सारे राक्षस गोरे हो गए। हनुमान जी बोले ऐसा फेशियल आज तक हुआ है तुम लोगों का? मेघनाथ देखा ऊपर से, हमारे सिपाहियों को गोरा बना दिया। एक मुष्टिका बांधकर भगवान का नाम लेकर मेघनाथ के सिर पे धर दिया। जय श्री राम। क्या हुआ? मरा नहीं, बेहोश हुआ। बेहोश होके गिर गया। हनुमान जी वहीं एक वृक्ष पे के ऊपर चढ़ के अब बैठ के देखने लगे। क्या देख रहे हैं? बेहोश है, एक बार आंख खोले तो दूसर का फिर धरूंगा। मेघनाथ की आंख गई, खुली, धीरे से आंख खोला, अरे राम ऊपरे बैठल बा। मन में सोचने लगा, पता चला बाबूजी क्यों बोले थे मारना मत। एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा सीताराम हो जाएगा मेरा, मैं लड़ नहीं पाऊंगा। निकाला ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र चला दो। हनुमान जी को बचपन में आशीष प्राप्त हुआ है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मेघनाथ ने चलाया, वो ब्रह्मास्त्र लगा नहीं। गोस्वामी जी कहते ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान जी मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। और गिरे भी तो खाली जगह नहीं गिरे, राक्षसों के ऊपर गिर गए। 50 राक्षस को दबा के मार डाले गिरते समय, आंख बंद करके गिर गए। मेघनाथ आया, हनुमान जी को देखा, आग बबूला हो गया। राक्षसों से बोला, खड़े क्या हो, उठा करके ले चलो इसको। कोई अभी बेहोश है वो, ठीक, आप कह रहे उठा के ले चलो। हम उठाने के लिए उसको गए, और सोचिए जैसे उसके पास जाए वो जग जाए। बेहोश है, कभी भी जग सकता है। हम उसके सामने पहुंचे, वो जग जाए, तो आप तो दूर खड़े हैं, हम उसके पास में रहेंगे, हम ही को पकड़ के रगड़ना फिर शुरू कर देगा वो। आपको तो रगड़ा है नहीं, आपको क्या मालूम रगड़ने के बाद कितना पर आता है। पूरा शरीर हम लोग का भभा रहा है। एक राक्षस बोला, युवराज जब तक आप इसका हाथ नहीं बांधिएगा, ये हम लोग इसको छूने वाले नहीं हैं। मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा, नाग पास बांधे सी ले गए। सारे राक्षस मिलकर उठा लिए, उठा के हनुमान जी को लेके जाने लगे। हनुमान जी बेहोश है ना? कहिए, बेहोश हैं? हनुमान जी नाटक कर रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद हनुमान जी अपना आंख खोल दिए। तुम लोग हमको उठा लिए हो? अब तो जो सिर के पास राक्षस थे देखी तो जगा हुआ है। बोले नहीं नहीं, हम मना कर दिए थे, हम नहीं उठाएंगे, हम उठा नहीं रहे थे हम आपको, हम मना किए थे। वो मेघनाथ हम लोग से उठवा लिया है, हमको रगड़िएगा मत। अब लगे सब रोने। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाने के लिए गाओगे। राक्षस बोले हम कुछ भी गा देंगे, आज हम रावण के विरोध में गा देंगे, आप बस रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मेघनाथ देखा हमारे सिपाही राम सिया गा रहे हैं, चिल्लाया वहीं से सैनिकों पर, शत्रु का नाम लेते हो तुम लोग। एक बोला अरे तुम भी लो, जगा हुआ है। टर्म कंडीशन रखा है, जो नहीं गाएगा उसको रगड़ के भूसी निकाल देगा उसका। तुम भी गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
सारे राक्षस मिलकर श्री हनुमान जी को रावण के पास ले आए। है रावण में हनुमान जी में बड़ी वार्ता भाई। श्री हनुमान जी ने रावण को समझाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन आपसे निवेदन करूं माई बाप, जीवन में उसी को समझाने का प्रयास करिएगा जो समझने को तैयार हो। जो समझ करके बैठा है कि मुझे समझना नहीं है, उसको भगवानों समझा नहीं सकते हैं। वहां उसको ना समझाया जाए, वहां अपने को समझाया जाए कि अभी बिना भोगते समझने वाले नहीं है। रावण ने अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया, आग लगा दो इसके पूंछ में। हनुमान जी बोले, जय हो सरस्वती जी। अब रावण अपने हाथ से अपनी लंका में आग लगाएगा। देखिए, श्री हनुमान जी ने रावण की लंका में आग नहीं लगाई। कहते हनुमान जी ने आग लगा दी। साधु कभी किसी के घर में आग नहीं लगाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा ये बताओ, आग लगाने का आदेश किसने दिया? जोर से कहिए। कपड़ा किसके घर से आया? तेल कहां से आया? घी कहां से आया? माचिस कहां से आया? माचिस जलाया कौन? रावण नहीं, रावण के सैनिक। रावण के सिपाहियों ने आग लगा दिया। तो इसमें हनुमान जी कहां से आग लगा दिए लंका में? जिसके पूंछ में आग लग जाएगी वो क्या शांति से कीर्तन करेगा? आप कहिए। वो तो उछल कूद करेगा ना। हनुमान जी उछल कूद करने लगे। लेकिन आपको भीतर की बात बताऊं, पूरे लंका से कपड़ा घी तेल आया था, हर घर से चंदा, हर घर से लोगों ने चंदा दिया था। तो जिस जिस घर से चंदा आया था इस अग्निकांड में, हनुमान जी उसके घर में प्रसादी बांटने गए थे। जहां जहां से कपड़ा तेल घी आया था, हनुमान जी उसके छत पर कूद गए। विभीषण जी के छत पर नहीं कूदे, क्योंकि विभीषण जी ने कोई चंदा नहीं दिया था। समुद्र में कूद कर अग्नि को शांत करके सीता मैया से चूड़ामणि लेकर भगवान के पास श्री हनुमान जी आए और मां की पूरी सूचना हनुमान जी ने भगवान को बताई है। यहां पर भगवान ने पूछा हनुमान जी से कि आप लंका पहुंचकर कैसे आग लगा दिए? हनुमान जी बोले, मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है।
करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है। क्या बोले हनुमान जी? मेरा तो आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यहां पर भगवान ने श्री हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है और कपियों के साथ भगवान समुद्र के किनारे आए। बीच में सुग्रीव जी की शरणागति की कथा है। सुग्रीव जी नहीं, विभीषण जी महाराज। विभीषण जी ने लंका में रावण को समझाया, तात चरण गहि मांगऊ राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहु अति हित होई तुम्हार। आप सीता जी को लौटा दीजिए, आपका हित होगा। रावण ने कहा, मेरे नगर में रहकर तपस्वियों की बात करता है, मारा लात को। मारा तो विभीषण जी भगवान के पास आए और भगवान ने तुरंत समुद्र का जल मंगाकर उनको लंका का राजा घोषित कर दिया है। अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई पारा। भगवान ने पूछा, समुद्र कैसे पार करूं? विभीषण जी ने कहा, प्रभु समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ हैं। मैं कहता हूं कि आप प्रार्थना करिए मार्ग के लिए। राम जी मार्ग के लिए प्रार्थना करने बैठ गए। इधर रावण ने विभीषण जी के पीछे 2 गुप्तचरों को भेजा है, जिनका नाम है सुक और सारन। दोनों पकड़े गए। लक्ष्मण जी ने भेजा रावण के पास। रावण ने उनसे पूछा, ये बताओ कितनी बड़ी सेना है वहां पर? बोले, सेना मत पूछिए, 18 पद्म केवल सेनापति है वहां पर। कितना? 18 पद्म। पद्म यानी अरब, खरब, नील, फिर पद्म। लाख, लाख के बाद करोड़, करोड़ के बाद अरब, अरब के बाद खरब, खरब के बाद नील, नील के बाद पद्म। एक पद्म। 18 पद्म केवल सेनापति हैं। अब सोचिए, यदि सैनिकों को छोड़ दीजिए अभी आप, 18 पद्म केवल बानर हो जाएं तो पूरी धरती पर केवल बानरे बानर रहेंगे। ऐसा लगता है कि सुक सारन ने सोचा, रावण को ऐसा बता दो कि उसका दिमाग फट जाए। सोचते सोचते बोले, 18 पद्म सेनापति हैं। रावण ने पूछा, सबसे वीर योद्धा कौन है वहां पर?
बोले वीर का तो पता नहीं चला, सबसे कमजोर का पता चला है, एकदम कमजोर। रावण बोला कौन है वो? बोले जो लंका में आग लगा कर गया है। यहां जो बानर आया था इस पार, उस सेना का सबसे कमजोर सिपाही है वो। उसका तो दूध बात रहता है, गिनती नहीं होती वीर में। सुख सारण ने भी रावण को समझाया, रावण ने उनको भी लात से मारा। इधर मार्ग मांगते 3 दिन बीत गए, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। मार्ग नहीं मिला, 3 दिन में भगवान निकाले धनुष पर बाण रखकर, जैसे खींचे सोखने के लिए समुद्र, पूरे समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र नारायण प्रकट भय भगवान के सामने, त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करिए प्रभु। भगवान ने कहा मार्ग क्यों नहीं दिए? समुद्र ने कहा प्रभु क्षमा करिए, हम 5 तत्व वही करते हैं जो आपने करने के लिए कहा है, हम अपने मन से नहीं सोचते हैं। लेकिन प्रभु आपने एक मर्यादा बनाई है, हम 5 तत्वों के साथ व्यवहार करना हो तो इन 5 को देखना चाहिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहां ताड़ना मतलब पीटना नहीं है, ताड़ना मने देखना है, एक अर्थ है। आज भी हम लोग कहते हैं हम तुमको बहुत देर से ताड़ रहे हैं बाबू, कहते हैं ना, ताड़ना मने देखना। समुद्र कहते हैं मैं जल हूं, मेरे साथ व्यवहार करना है तो गगन समीर अनल जल, 4थे नंबर पर जल है। ढोल गंवार शूद्र पशु, पशु को साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वही देखकर आपको मेरे साथ व्यवहार करना पड़ेगा। क्या? पशु को घर में बांध के रखा जाता है, आप समुद्र पार करना चाहते हैं तो आपको समुद्र को बांधना पड़ेगा और तब आप उस पार जाएंगे। आपकी सेना में 2 बानर हैं नल नील, उनको आशीर्वाद मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। समुद्र नारायण ने कहा प्रभु मैं भी वचन देता हूं, मैं अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आप में से रामेश्वरम कोई गया है? बस ये 10-12 लोग। कभी अवसर मिले तो रामेश्वरम जाइएगा, जहां भगवान रामेश्वरम का मंदिर है। जो दिख रहा है आपको, ये मंदिर है भगवान का है। और ठीक मंदिर के सामने उस पार समुद्र नारायण है। आज भी आप जाकर देखिएगा, मंदिर के सामने समुद्र में लहरें नहीं हैं, आज भी समुद्र नारायण शांत बने हुए हैं और अब तक अपने वचन का, भगवान को दिए हुए वचन का निर्वाह कर रहे हैं। आज भी समुद्र देवता ने कहा प्रभु मैं लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान ने कहा बाण का क्या करूं? बोले उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं निज गवन निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति यह मत आयु, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायु। सुख भवन संशय दमन दमन विषाद रघुपति गुण गणा, सुख भवन संशय दमन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। तजि सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मन, तज सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गा, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जा। नल नील के सहयोग से समुद्र पे सेतु बंधन हुआ है। भगवान ने समुद्र तट पर भगवान शिव के लिंग की स्थापना की है, जिनका नाम रामेश्वरम है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की कपियों की सेना लेकर भगवान समुद्र पार करके लंका में सुबेल नाम के पर्वत की तलहटी में गए।
निर्णय हुआ कि रावण को एक और अवसर दिया जाए। शांति दूत बनाकर अंगद जी को भेजा गया। अंगद जी लंका में प्रवेश किए, पूरे लंका में खलबली मच गई। राक्षस कहने लगे भागो, वही बानर फिर आ गया है। वो समझ रहे थे हनुमान जी ही आ गए हैं। जैसे राक्षसों को अंगद देखे, सारे राक्षस दूर से ही रास्ता बता, हाँ उधर से जाइए, उधर से जाइए, वही वही सीधे सीधे चले जाइए। उनको डर था कहीं हमारे पास ना आ जाए। रावण के पास गए अंगद जी रावण को समझाने, लेकिन अभी आपसे कहा समझाइए उसको जो समझना चाहे। अंगद जी लौट कर बोले प्रभु रावण सुनेगा नहीं। युद्ध प्रारंभ हुआ। राम दल की 4 सेना बनी, 4 टुकड़ी, और लंका के चारों द्वार पर एक साथ धावा बोल दिया कपियों ने। गोस्वामी जी कहते हैं पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मार दी गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। सुषेण मैद आए, सजीवन बूटी लाई गई, हनुमान जी लेकर आए हिमालय से। लक्ष्मण भैया मूर्छा से बाहर आए। तीसरे दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी है। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी। उसके बाद भगवान के कहने से लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को गति दी है। रावण अपने पूरे पीछे वालों को जब मुक्त करा दिया तो अंत में स्वयं चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध चला प्रभु का रावण का। जितनी बार भगवान रावण के सिर भुजाओं को काटे उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल जाती थी। अंत में विभीषण जी ने कहा प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है। अब तक भगवान 30 बाण चलाते थे, अब भगवान 31 बाण निकाले। धनुष परख कर खींच कर जैसे भगवान ने छोड़ा, 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा, और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया गरज उमरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतो पचारी, कहाँ राम रन हतो पचारी, कहाँ राम रन हतो पचारी। जैसे नाभि में बाण लगा रावण चिल्लाया कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के भी मुख से भगवान का नाम उच्चारित हो गया और रावण का तेज भगवान श्री राम के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण की अंतिम क्रिया कराई, श्राद्ध कर्म हुआ। उसके बाद विभीषण जी लंका के राजा बने हैं। राजा बनने के बाद विभीषण जी ने सीता मैया को लेकर पुष्प वाटिका से भगवान के पास आए। ये असली है कि नकली? असली सीता जी अग्नि में है। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट की न चाह अंतर साखी। अस्तु भगवान ने अग्नि परीक्षण की रचना रची। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जल गई और असली सीता जी अग्नि से बाहर निकल आई। भगवान ने इंद्र से कहा अमृत की वर्षा करिए, जितने कपि भालू मरे हैं सब जीवित हो जाएं। युद्ध में जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए, निशाचर नहीं भय। क्यों? भगवान निशाचरों को मुक्त कर चुके हैं। विभीषण जी ने कहा प्रभु ये रावण के वस्त्र आभूषण इनका क्या करूं? भगवान बोले पुष्पक विमान में भरी आकाश से लुटा दीजिए। लुटा दिए और जितने बानर थे सब लूट लूट के पहनने लगे। आज भी घर में जो उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन ले तो कहते हैं घर वाला बानरे हवा का, कहते हैं ना। ये सारे बानर उल्टा पुल्टा पहन लिए, नीचे वाला ऊपर पहन लिए, ऊपर वाला नीचे पहन लिए, उल्टा पुल्टा सज के सब भगवान के पास आके पूछ रहे हैं आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, नहीं तो देखकर सुंदरता बेहोश हो जाते वो। कपियों से बोले निर्भय रहिएगा, किसी से मत डरिएगा, मेरे नाम का स्मरण करते रहिएगा। इसके बाद जो मुख्य मुख्य कपि हैं जामवंत जी, हनुमान जी, नल नील अंगद द्विविद महेंद्र, सठ निसठ गवगवाक्ष,